अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum. Last time we have studied about set. What is a set? We take different example to well known about set. Now we continue our exercise 1.1. Question number 3 है इसका. Question number 3, fill in the blanks. Fill in the blanks by either of the symbol. By either of the symbol belongs to or and does not belongs to. यानी कि हमने क्या करनी है, ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ सैम्बल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू. फर्स्ट वाली जो हमारे पास है वो क्या है, वन. वन जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है या नहीं करता, वो हमने बताना है सेट 2 और 3 में. अब वन एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट इस सेट में से बिलोंग करता है नहीं करता, सेट में वन तो है नहीं, तो इसका मतलब कौन सा साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू. सेकेंड हमारे पास है स्मॉल बी. स्मॉल बी बिलोंग्स करता है या नहीं करता, ए बी और सी सेट इसमें बिलोंग कर देखो, स्मॉल बी इस सेट में मौजूद है ना, तो कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा. थर्ड ब्लैंक है हमारे पास स्मॉल आई. स्मॉल आई जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है या नहीं करता, वो हम बताएंगे दिस सेट ऑफ वॉवल्स. दिस सेट ऑफ वॉवल्स. वी नो दैट सेट ऑफ वॉवल्स कौन कौन से होते हैं. सेट वॉवल्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए ई आई ओ एंड यू. वॉवल्स में यही वाले साइन आते हैं. देखिए आई जो है वो इस सेट में मौजूद है, तो कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा हमारे पास. जबकि हमारे पास फोर्थ वाली जो है वो ब्लैंक क्या है, हमारे पास स्नैक. स्नेक जो है वो क्या है, दिस सेट ऑफ पेट्स. पेट्स कौन से होते हैं, वो वाले जानवर जो हम घरों में पालते हैं, जिसको पालतू जानवर भी कहते हैं, जिसमें डॉग आ जाता है, गोट्स वगैरह जो. लेकिन जो स्नेक है वो क्या पेट्स एनिमल में नहीं आता, तो कौन सा साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है. फिफ्थ वाली हमारी ब्लैंक्स है वो है 15. 15 दिस सेट ऑफ काउंटिंग नंबर. दिस सेट ऑफ काउंटिंग नंबर. अब 1 2 3 4 15 जो है वो काउंटिंग इन है, तो 15 भी काउंटिंग वाले सेट में बिलोंग करता है, तो कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा. 6 वाली ब्लैंक्स है हमारे पास 0. 0 बिलोंग करती है या नहीं करती, दिस सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर का सेट क्या होता है, हम यहाँ जैसे कि क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इस सेट में हमारे पास क्या 0 है ना, तो इसका मतलब कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा हमारे पास. 7 हमारे पास ब्लैंक कौन सी है, गोलकीपर. गोलकीपर. गोलकीपर बताना है कि बिलोंग करता है या नहीं करता, दिस सेट ऑफ क्रिकेट टीम. दिस सेट ऑफ क्रिकेट टीम. अब गोलकीपर जो है वो किस में होगा, उसमें फुटबॉल वाले की उसमें मैच में जो होता है वो गोलकीपर की जरूरत होती है, लेकिन दिस सेट ऑफ क्रिकेट टीम के सेट में गोलकीपर की जरूरत नहीं होती, तो ये कौन सा साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा. 8th वाली ब्लैंक क्या है हमारे पास, कैपिटल बी. कैपिटल बी बिलोंग्स करता है या नहीं करता, दिस सेट ऑफ small letters of the English alphabets. This set of small letters of English alphabets.
ब्लैंक्स का सेट कैसा होगा, इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स का, जैसे कि मेरे पास कौन सा सेट होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी टू सी तक आएगा। अब देखिए कैपिटल बी सेट में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो सारे स्मॉल है, तो कौन सा साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। हमारे पास 9 वाली ब्लैंक्स क्या है, नोटबुक, नोटबुक्स, बुक बताना है वो सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग, दिस सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। अब देखिए स्कूल बैग के आर्टिकल्स में, स्कूल बैग में क्या होते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, रे शॉप्स, तो नोटबुक आएगा ना स्कूल वाले आर्टिकल्स में, तो कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। लास्ट वन हमारे पास क्या है वो हम कर लेते हैं। अब इसमें देखें हमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इजी तरीन है, हमने कौन कौन से हमने ब्लैंक्स को फिल करना विद द हेल्प ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के सैम्पल से। अब जस्ट लाइक वी हैव 1 2 एंड 3 हमारे पास सेट है, बताना 1 जो है 2 और 3 सेट में बिलोंग्स करता है या नहीं करता, 1 है नहीं 2 और 3 सेट में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अब बी इस सेट में मौजूद है या नहीं, ए और बी सी, स्मॉल बी आ रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। आई जो है सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, देखिए आई जो आ रहा है वो इस सेट में मौजूद है तो क्या, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अब स्नेक जो है वो क्या सेट ऑफ पेट्स में शामिल नहीं होता, तो इसमें क्या डज नॉट बिलोंग टू का साइन आएगा। 15 सेट ऑफ काउंटिंग नंबर है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 0 सेट ऑफ होल नंबर में शामिल होता है, जी बिल्कुल होता है, 0 1 2 3 जो है, तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। गोल कीपर जो होता है वो हमें फुटबॉल के मैच में जरूरत पड़ती है, सेट ऑफ क्रिकेट टीम में नहीं होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। इसी तरह कैपिटल बी जो है वो सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स में शामिल नहीं होता, तो फिर इसमें क्या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। नोटबुक्स हो गया सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल, स्कूल के आर्टिकल्स में शामिल होता है, बिल्कुल होता है, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। हमारे पास एक लास्ट ब्लैंक रहती है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास लास्ट वाली जो ब्लैंक है वो 10, उसमें क्या है, लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स। यस, लाइन जो है वो जंगल में रहता है ना, घरों में तो कोई नहीं पालता ना, तो ये क्या है, द सेट ऑफ जंगल एलिमेंट में शामिल होगा, द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स। ठीक है, हमारे पास लाइन जो है वो जंगल में रहता है, तो सेट ऑफ जंगल एलिमेंट में लाइन भी आएगा, तो कौन सा साइन बिलोंग्स करेगा, लिखेंगे बिलोंग्स टू का साइन हमारे पास आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 वाले का है, वो क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। राइट द following statement into the symbolic form। into the symbolic form। ठीक हो गया। हमारे पास जो पहली वाली है वो क्या है, हमारे पास फर्स्ट वन, 0 is an element of set W। अभी देखें 0 जो है वो होल नंबर में मौजूद होता है, तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, 0 बिलोंग्स टू W, सिंपल, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है 1 is not an element of set E, sorry, Lahore is a member of set P। Lahore is the member of the set P, is the member of set P। set P का क्या है, मेंबर है, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, लाहौर बिलोंग्स टू सेट P, ठीक हो गया, सिंपल। थर्ड वन हमारे पास क्या है, 1 is not an element of the set E। 1 is not an element of set
ई, इवन नंबर में 1 नहीं आता तो हम कैसे लिखेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ई। सिंपल है। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। स्टेटमेंट है ना ये हमारे पास कि सिंध जो है वो सेट बी में से बिलोंग नहीं करता, तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे राइट करेंगे, सिंध जो है वो बिलोंग नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा, सेट बी आएगा। ठीक है। फिफ्थ वन हमारे पास है पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी। पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी, is an element of set V। तो हम क्या करेंगे, पोटैटो क्या करता है, सेट V के एलिमेंट में शामिल है हमारे पास। फिर 6 वाला भी राइट कर लेते हैं हम, 0 बिलोंग्स टू सेट ए। 0 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक हो गया। इसको हम राइट कैसे करेंगे, 0 बिलोंग्स टू सेट ए में से। ठीक है, जस्ट ये क्या हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और हमने क्या करने हैं, विद द हेल्प ऑफ सैम्पल इनको राइट करना है। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट होल नंबर, 0 जो है सेट होल नंबर में मौजूद है तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे राइट कर देंगे। अब लाहौर इज अ मेंबर ऑफ सेट पी, तो इसको हम ऐसे राइट कर देंगे कि लाहौर बिलोंग्स करता है सेट पी में से। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ई, 1 जो है सेट ई में मौजूद नहीं है तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे। सिंध जो है वो डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, हम इसको ऐसे राइट करेंगे, ये डज नॉट बिलोंग टू के साइन की हेल्प से। अब पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी का एलिमेंट है, इसको हम ऐसे राइट कर देंगे, 0 जो है बिलोंग करता है सेट ए को, तो हम इसको बिलोंग्स टू के साइन सैम्पल की हेल्प से इसको ऐसे राइट कर देंगे। ठीक हो गया। नाउ वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या था, राइट दी following statements into the symbolical form। हम अपना स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। 0 जो है वो क्या करता है, बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू सेट ए। 0 क्या करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट, 0 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। 7 वाला हमारे पास है, सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी। सी इज नॉट एन एलिमेंट of the set C, of the set C। 0 क्या है, सेट C का एलिमेंट नहीं है तो क्या C जो है वो सेट C का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास 7 के बाद 8 वाली स्टेटमेंट्स वो क्या कहती है, मैंगो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट P। मैंगो is not the member of the set F। the member of the set F। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, डज नॉट बिलोंग के साइन से। ठीक हो गया। डज नॉट बिलोंग टू का साइन ये वाला है, किस में बिलोंग नहीं करता, सेट F में बिलोंग्स नहीं करता हमारे पास। जबकि 9 वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है, 5 is an element of the set N। 5 is an element of the set N, is an element of the set N।
द सेट एन। ठीक है, 5 जो है वो सेट एन के सेट में मौजूद है या एलिमेंट है, तो हम इसको क्या बिलोंग्स टू के साइन से राइट कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास 10 वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ओ। 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ओ। ठीक है, अच्छा इसको मैं कैपिटल लिखूंगी क्योंकि हम क्या करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ओ में। ठीक है, अब 5th वाला हमारे पास जो हमारे पास चले, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। 4 वाला क्या करने थे, हम हमारे पास स्टेटमेंट्स को हमने सिंबॉलिकल फॉर्म में राइट करने थे। अब 0 सेट ए में मौजूद नहीं है तो इसको सिंबॉलिकली हमने इसको ऐसे राइट करना है, सेट सी इज नॉट एन एलिमेंट, नॉट है तो हमने नॉट वाले साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट सिंबॉलिकल फॉर्म में राइट करना है। मैंगो जो है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ, तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे राइट करेंगे। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, 5 क्या है, सेट एन का एलिमेंट है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ, तो 4 सेट ओ का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट एंड व्हाई। कौन सी जो हमारे पास दर्ज झेल कलेक्शंस है वो सेट है और क्यों है, हमें ये बताना है। हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, सेट है हमारे पास, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बी ए एंड के। ये क्या है, सेट है या नहीं है। यस दिस इज अ सेट बिकॉज ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेल नोन एंड वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल नोन भी हैं, हम जानते भी बहुत अच्छी तरह हैं कि कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं। और ये क्या है, ऑल ऑफ दीज आर डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है, वेल नोन भी है। तो ये क्या सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, सो ए इज अ सेट। ठीक है, इसको हम राइट कैसे करेंगे, ए इज सेट because their objects are distinct and well defined. Because their objects are distinct and well defined. Are distinct and वेल डिफाइंड। ठीक हो गया कि इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड है, यानी सेट की डेफिनेशन को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। नाउ टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेट बी है हमारे पास और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ये हमारे पास क्या है, 2 4 6 एंड 8 हमारे पास एक सेट है। ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। हम जानते हैं कि ये क्या है, इवन नंबर्स का सेट है और इनके इसके तमाम एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट हैं, मतलब डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं, जो कि क्या करते हैं, सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, हेंस बी इज द सेट। ठीक है, हम इसको कैसे राइट करेंगे, बी इज सेट, बी इज द सेट, एक सेट है। क्यों सेट है, because their objects are distinct and well defined, are distinct and well defined। ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और क्या है हमारे पास, वेल डिफाइंड है, इसी वजह से ये क्या है, सेट है। नाउ थर्ड वन हमारे पास क्या है, सी जो है वो 0 1 2 एंड 10 0। अब इसके क्या है एलिमेंट्स, हम वेल नोन तो है, ये हमारे पास क्या है, काउंटिंग है या होल नंबर्स है, 0 1 2 और एक और 2 एलिमेंट है हमारे पास। तो ये क्या है, हमारे पास काउंटिंग तो है लेकिन वेल नोन वेल डिफाइंड तो है, लेकिन क्या डिस्टिंक्ट नहीं है। 0 क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीट हो रहा है, तो इसके वजह से सी क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि जो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर नॉट डिस्टिंक्ट। सी इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स
देयर ऑब्जेक्ट्स और नॉट डिस्टिंक्ट, यानी मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता तो हम कह नहीं सकते कि ये हमारे पास क्या है, सेट है। हमारे पास सेट क्या है, कैपिटल डी में सेट है KIER। ये क्या है, वी नो दैट ऑल ऑफ दीज आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, हमारे पास ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन क्या है, हम वेल डिफाइंड तो है ये हमारे पास, लेकिन क्या डिस्टिंक्ट नहीं है। एल क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीट हो रहा है, तो डी भी सी की तरह क्या है, सेट नहीं है। डी इज नॉट अ सेट, डी इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है हमारे पास, बिकॉज their objects are not distinct, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, मुख्तलिफ नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जो एल है वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, हमारे पास हमें क्वेश्चन 4 जो है वो सेट्स देखे हैं, उसमें बताना था हमने कि ये क्या है, सेट है या नहीं, अगर सेट है तो क्यों है, अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये बताना था। ये बैंक हमारे पास मतलब ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसको क्या किया, हमें एक सेट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए BAN के, तो ये क्या है हमारे पास एक सेट है, क्यों, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड भी है। टेक एंदर एग्जाम्पल एंदर क्वेश्चन 2 4 6 8, ये क्या है हमारे पास इवन नंबर्स हैं काउंटिंग के, तो ये क्या है आई द सेट, क्योंकि क्या इसके ऑब्जेक्ट क्या है जो है डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। सी वाला 0 1 2 0, अब 0 क्या होगा हमारे पास, रिपीट हो गया, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट, वहाँ ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, लेकिन ये क्या रिपीटेड हो गया, तो ये सेट नहीं है। अब डी में क्या है, KIEL जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इनके ऑब्जेक्ट जो हो गए वो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, जो कि सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे। नाउ वी हैव 6 वाली स्टेटमेंट, आई थिंक 5th वाली है हमारे पास। ई एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, L E G A एंड L। इसके जो एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, जो वेल डिफाइंड तो है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि L हमारे पास क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो E हमारे पास क्या है, E इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज देयर एलिमेंट्स और नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है मेरे पास, सेट नहीं है। 6 वाला मेरे पास है F, इसमें मेरे पास एलिमेंट है 9 3 5 एंड 1। ये क्या है, ऑल ऑफ दीज आर क्या है हमारे पास काउंटिंग्स हैं, और ये क्या है वेल डिफाइंड भी है, और हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट भी है, तो F हमारे पास क्या है, सेट है। F is a set because their elements are distinct and well defined, well defined and distinct, ठीक है। नाउ जी 7 वाली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, दिस सेट ऑफ स्टोरी बुक, दिस सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स का सेट हमारे पास क्या होगा, स्टोरी बुक्स अब क्या डिफरेंट ही होंगी ना, हमारे पास वेल डिफाइंड भी है और क्या हमारे पास वेल नोन भी है, तो क्या है ये स्टोरी बुक्स का जो सेट है वो हमारे पास सेट है। जी इज अ सेट because their elements are well defined and distinct, ठीक है जी। हमारे पास सेट है, स्टोरी बुक्स वाला जो है वो सेट है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट
वेल नोन है और क्या है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। नाउ क्वेश्चन जो 8 वाली स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, सेट 8 जो है वो हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, एज, दिस सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है। ब्यूटीफुल बर्ड्स का हमारे पास क्या है, सेट है, क्योंकि बर्ड्स जो है वो क्या है, जो अगर एक बर्ड ब्यूटीफुल है या है वहाँ जाकर भी क्या होगी, वो ब्यूटीफुल ही रहेगी। तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट भी है और हम जानते हैं वेल डिफाइंड भी, वी नो अबाउट बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में हम हर कोई अच्छे से जानता है बर्ड्स क्या है और क्या है, ये डिस्टिंक्ट भी होती हैं। तो मेरे पास क्या, ये सेट क्या हुआ, सेट हुआ एज, इधर सेट is a set because their elements are well defined and distinct, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या है, वेल डिफाइंड भी है और हमारे पास डिस्टिंक्ट भी है। नाउ वी हैव 8th वाला जो हमारे पास सेट है, 9 वाला सॉरी, वो हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रिच पीपल, आई हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रिच पीपल, रिच पीपल का हमारे पास क्या है, सेट है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मुख्तलिफ है ना। अब हमारे हमदाबाद में या हमारे सिटी में जो है वो जो शख्स रिच है तो वो क्या है, ये डिस्टिंक्ट है ना, वहाँ किसी और सिटी में कोई और शख्स रिच होगा। तो ये क्या है, डिफरेंट, वेल डिफाइंड भी है और क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। तो आई हमारे पास क्या है, इज अ सेट बिकॉज देयर elements are well defined and distinct, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, वेल डिफाइंड भी है और क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। जस्ट वी हैव 3 क्वेश्चन लेफ्ट। नाउ वी हैव सेट 10 वाला हमारे पास है जे, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, इन द 7th क्लास। अब ये देखें 7th क्लास के जो स्टूडेंट है वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ऑफ कोर्स जे इज अ सेट। क्यों, बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या है, के इज द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी। के हमारे पास क्या है, एक सेट है, किन चीज़ों का सेट है, द सेट ऑफ फिश द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, ठीक है। रावी जो है उसमें क्या है, फिश का एक हमारे पास के सेट है और कौन कौन से हैं, फिश का सेट है जो क्या रिवर रावी में है। तो क्या, बिकॉज ये भी हमारे पास क्या होंगे, सेट होंगे, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट जो होंगे, जितने भी फिश होंगे वो हम जानते हैं कि ये फिश है, ठीक है। वेल डिफाइंड भी है और फिश डिफरेंट भी होंगी तो डिस्टिंक्ट भी हुई। तो हमारे पास के क्या हुआ, के इज अ सेट, ठीक है, because their elements are well defined and distinct,
क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, दैट्स व्हाई दीज आर सेट। हमारे पास एल क्या है, सेट ऑफ बैड स्टूडेंट इन द क्लास। एल क्या है, सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन द स्कूल, ठीक है। स्कूल में बैड स्टूडेंट्स का सेट है, एवरीवन नो अबाउट दीज आर द बैड स्टूडेंट्स हैं और ये बैड हैं, और ये हमारे पास क्या डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो ये क्या हमारे पास सेट हुआ। एल इज अ सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर well defined and distinct, well defined and distinct, ठीक हो गया। लास्ट वन जो है 13वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एम, कैपिटल एम, दिस सेट ऑफ वुडन चेयर, दिस सेट ऑफ वुडन चेयर, यानी कि लकड़ी से बनी हुई चेयर्स का हमारे पास क्या है, सेट है। अब देखिए हम जानते हैं कि क्या है, वो वुडन चेयर यानी लकड़ी से बनी हुई है, वेल डिफाइंड तो होगी, और क्योंकि ये डिफरेंट भी होंगी, अब लकड़ी से डिफरेंट शेयर्स ही बनेंगी ना, तो हमारे पास क्या है, ये भी क्या होगा, सेट होगा। एम जो है मेरे पास क्या है, इज अ सेट, इज अ सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर well defined and distinct, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक, कि हमें ये बताना है कि जो हमें गिवन कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो उसकी रीज़न बताएंगे हम। तो हमारे पास ये था कि जे हमारे पे सेट दिया था, स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास के स्टूडेंट, वो क्या है, तमाम एलिमेंट वेल डिफाइंड भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो दैट्स fulfill the definition of set, that is why J is a set। के सेट ऑफ फिश है इन द रिवर रावी, तो केस क्या है, तमाम फिश क्या होंगी, डिफरेंट ही होती हैं, और हम जानते हैं कि ये फिश है, तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट हुआ। अब सेट ऑफ बैड स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट्स के पता है कि ये बैड स्टूडेंट्स हैं, तो ये वेल डिफाइंड भी है, बैड स्टूडेंट्स होंगे, हम एवरीवन नो अबाउट दीज आर स्टूडेंट्स, एंड वो डिस्टिंक्ट भी होंगे, तमाम स्टूडेंट मुख्तलिफ होंगे, तो ये क्या है, हमारे पास सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। देन एल इज अ सेट। एम क्या है, सेट ऑफ वुडन चेयर, जो लकड़ी से चेयर बनती हैं, वो क्या, वी नो दैट दीज आर चेयर मेड अप ऑफ वुडन, वही मतलब कि हम उसके बारे में वेल डिफाइंड है, एवरीवन श्योर अबाउट दिस, एंड दीज आर क्योंकि जो जितनी भी चेयर्स बनेंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, यानी मुख्तलिफ होंगी आपस में, तो ये क्या होगी, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी, जो कि क्या करती है, सेट की डेफिनेशन को हमें फुलफिल करती है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।